ठीक है, मैं सारा साहिबा ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है हमारे सामने, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो, वुमेन वोट हो, इमिग्रेशन का मसला हो, इकॉनमी का मसला हो, सब ने अपनी ज़ाहिर कैंपेन तो बहुत ज़बरदस्त चलाई है। हम अभी पहले भी आपके ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं अमेरिका के, बड़ी ज़बरदस्त डिबेट होती है वहाँ पर और बहुत क्रिटिसिज्म होता है एक दूसरे पर। लेकिन इस दफ़ा तो टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट हैं, मतलब अब सिर्फ मसला इकॉनमी नहीं है या फॉरेन पॉलिसी नहीं है, खुद अंदर इतनी पोलराइजेशन अमेरिका के अंदर है और फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कुछ प्रॉब्लम भी है और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी अलाइन दिखाई देते हैं हमें अमेरिका में। कहीं वहाँ पर भी जुडिशरी रिलीफ देती दिखाई देती है, कहीं पर और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो कैंपेन अब तक आपने इन दोनों की देखी है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की, उसमें आपको क्या लगा है कि जो वोट मैटर करते हैं उसमें ये लोग बस 18-20 क्लोज हैं या फिर कोई ज़्यादा डिफरेंस डाल सका है कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? योर टेक ऑन। देखिए, अगर हम पोलिंग का डेटा देखें जो डिफरेंट पोस्टर्स अपनी रिपोर्ट देते रहे हैं, ख्वाह वो वाशिंगटन पोस्ट के पोल्स हों, NBC के पोल्स हों या किसी भी और जो भोकर इदारे हैं उनके पोल्स हों, उनमें तो मार्जिन इतना थोड़ा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि कितने ज़्यादा इफेक्टिवली कैंपेन किया है। लेकिन बात है कि कुछ इश्यूज जो हैं वो की इश्यूज हैं, वो मुख्तलिफ इंतखाबात में की इश्यूज रहते हैं। जैसे इकॉनमी हमेशा ही एक की इशू रहती है। जिस वक्त सदर ट्रंप 2016 की कैंपेन लड़ रहे थे तो उस वक्त अफगानिस्तान की जंग चूंकि चल रही थी, तो तब वो जंगें भी जो थी वो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से एक बहुत बड़ा इशू थी। इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा चाइना और फिर ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है और जो गजा में हो रहा है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को इस वक्त भी वही टॉपिक जो है उसको केटर किया गया और वो इकोनॉमी का टॉपिक है। फिर उसके अलावा इमिग्रेशन है और फिर एबॉर्शन एक ऐसा इशू है जो चूंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज हमने अमेरिका में पॉलिसी का देखा, तो वो इशू बहुत बड़ा हो गया है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा से ही अमेरिका में इंपॉर्टेंट रहे हैं और इन्हीं को दोनों कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी कैंपेन का फोकस बनाया। लेकिन जहाँ पे ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि दोनों जो कैंडिडेट्स थे उनकी कैंपेन का अंदाज और उनका जो रेटरिक यानी जो बयानिया था वो एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ था। मतलब बिल्कुल एक अलग अलग टोन हमने देखी। अबॉर्शन की बात की है तो सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि हमने देखा है NBC पोल से that there's a 34 point percentage gap in men and women who want to vote for Kamala versus those who want to vote for Trump. So based on this, do you think कि pollsters in general have missed out on how much Roe v. Wade का effect हुआ है on people's opinions on how they're going to poll? Because as you know last night ही ये आयोवा का पोल आया है जिसने काफ़ी लोगों को शॉक कर दिया है, स्पेशली द पोलस्टर्स, क्योंकि आयोवा फॉर्मरली एक रेड स्टेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन द पोल्स आर शोइंग के एक बहुत ही बड़ी तादाद में औरतों ने टर्न आउट अपना शो किया है पोलिंग के हवाले से और उन्होंने कहा है कि वो कमाला को वोट करने वाली है। इनफैक्ट 44% ट्रंप को लोग वोट करना चाहते हैं, 47% कमाला को अकॉर्डिंग टू दिस पोल। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि क्योंकि अक्सर पोलस्टर्स ने रो वी वेड का इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर और उनके नज़रियों के ऊपर उसको मिस आउट किया है, हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक दिस आयोवा पोल इज़? एंड जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट कि रो वी वेड का जो इम्पैक्ट है क्या हम सभी उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्या एक कमाला रो वी वेड लैंडस्लाइड पॉसिबल है इस इलेक्शन में? देखिए, लैंडस्लाइड प्रेडिक्ट करना तो इंतहाई मुश्किल है और उसकी वजह वही है कि जितने भी पोल्स हम नेशनली देख रहे हैं उनमें मार्जिन इतना थोड़ा है कि लैंडस्लाइड की प्रेडिक्शन तो इंतहाई मुश्किल है। और दूसरी दिलचस्प बात यह भी है कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी जीतेगा उसके बारे में हैरत इसीलिए नहीं बहुत ज्यादा होगी क्योंकि अगेन गैप इतना थोड़ा है। लेकिन जहां तक ये अबॉर्शन की बात है या रो वी वेड की बात है, वो एक ऐसा इशू है जो अमेरिका में बहुत सी मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसी वजह से इस इलेक्शन में खासतौर पर कमला हैरिस की कैंपेन ने इस इशू को बहुत ज्यादा उठाया भी है। और वैसे भी खवातीन का इन जनरल जो रुझान रहा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जानिब हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में भी रहा है। तो इस मर्तबा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक बड़ा इशू भी था, माजी में भी अबॉर्शन एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन इस दफा चूंकि वो रो वी वेड ओवरटर्न हो चुका था तो इस वजह से एक ज्यादा वो बड़ा इशू बन गया है। लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री फिर भी हम नहीं कह सकते बिकॉज अगेन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए भी इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से मैटर करते हैं और मार्जिन इतने थोड़े हैं कि लैंडस्लाइड कहना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।